राजकुमारी विष्णु प्रिया का प्रेम पत्र जिसे भगवान जगन्नाथ ने सीने से लगाया। पुरी की पावन नगरी, जहां समुद्र की लहरें श्री हरि के चरण धोने आती हैं और जहां श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का शाश्वत दरबार सजा रहता है, वहीं जन्मी थी एक अनुपम सुंदरी राजकुमारी विष्णु प्रिया। वह न केवल रूपवती थी, बल्कि विद्या, करुणा और भक्ति से भी परिपूर्ण थी। बचपन से ही उनकी आंखों में श्री हरि के लिए असीम प्रेम था। वे अपने महल के झरोके से जगन्नाथ मंदिर का ध्वज निहारती और मन ही मन कह उठती, हे प्रभु, यदि मेरा कोई जन्मसिद्ध अधिकार है तो बस यही कि मैं आपकी अनन्य सेविका बन सकूं। राजमहल में रहते हुए भी उनका मन सांसारिक वैभव में नहीं रमता था। दरबार की चकाचौंध, आभूषण, वस्त्र सब उन्हें शून्य लगते थे। उनके लिए जीवन का अर्थ था भगवान जगन्नाथ का साक्षात्कार, प्रेम की पहली किरण। एक दिन रथ यात्रा का पर्व आया। पूरा पुरी नगर भक्तों से भर गया। रथ की घंटियां, शंखनाद, जय घोष से वातावरण गूंज रहा था। उसी भीड़ में विष्णु प्रिया भी अपने पिता राजा के साथ खड़ी थी। जैसे ही रथ निकला और भगवान जगन्नाथ का दर्शन हुआ, उनकी दृष्टि उस रूपमाधुर्य में ठहर गई। वे स्तब्ध रह गईं। उनकी आंखों से अश्रु झरने लगे। उन्हें लगा मानो प्रभु ने सीधे उनकी आत्मा को स्पर्श कर लिया हो। उस रात विष्णु प्रिया सो नहीं पाई। मन बार बार कहता, क्या प्रभु ने मुझे देखा? क्या उन्होंने मेरी पुकार सुनी? धीरे धीरे उनका हृदय भगवान के लिए प्रेम पत्र लिखने को व्याकुल होने लगा। प्रेम पत्र की रचना। महल के एकांत कक्ष में बैठकर विष्णु प्रिया ने ताड़पत्र पर लेखनी चलाई। शब्द उनके हृदय से फूटते झरने जैसे थे। हे नीलाचल नाथ, आप ही मेरे प्राण हैं। आपके बिना यह जीवन एक रेगिस्तान है। महलों की शोभा, आभूषण, राज सिंहासन सब व्यर्थ है यदि उनमें आपका स्मरण न हो। यदि कभी मेरी भक्ति आपको स्पर्श करे तो कृपया मुझे अपनी दासी स्वीकार कर लीजिए। मेरे हृदय की प्रत्येक धड़कन आपका नाम जप रही है। पत्र लिखते लिखते उनकी आंखें नम हो गई। जगन्नाथ के चरणों तक पत्र की यात्रा। लेकिन समस्या यह थी कि राजमहल की बंदिशों में रहते हुए विष्णु प्रिया सीधे मंदिर तक नहीं जा सकती थी। उन्होंने अपनी सखी को बुलाया और बोली, बहन, यह पत्र मेरे प्राणों से भी बढ़कर है। इसे किसी तरह भगवान जगन्नाथ के चरणों में पहुंचा दो। सखी ने सावधानी से पत्र लिया और अगली सुबह मंदिर पहुंची। मंगला आरती के समय जब पुजारी प्रभु के वस्त्र बदल रहे थे, उसने अवसर देखकर पत्र प्रभु के चरणों के पास रख दिया। भगवान का प्रेम। पुजारी जब भोग अर्पण करने लगे तो देखा कि भगवान की मूर्ति के वस्त्रों में एक पत्र चिपका है। उन्होंने उसे हटाने की चेष्टा की, पर आश्चर्य, पत्र जैसे प्रभु के वक्ष से ही लिपट गया था। मंदिर में उपस्थित सभी भक्त विस्मित हो उठे। पुजारी ने घोषणा की, यह कोई साधारण पत्र नहीं, यह तो प्रभु ने स्वयं अपने हृदय से लगाया है। उस क्षण मंदिर में उपस्थित हर भक्त ने अनुभव किया कि भगवान केवल राजकुमारी विष्णु प्रिया ही नहीं, बल्कि प्रत्येक सच्चे भक्त के प्रेम को अपने सीने से लगाते हैं। पुरी में पत्र की चर्चा। जब पुजारी ने देखा कि वह पत्र भगवान के वक्ष से अलग ही नहीं हो रहा, तो यह घटना पूरे मंदिर और फिर पूरी नगर में फैल गई। भक्त लोग कहने लगे, कितना अद्भुत प्रेम है। प्रभु ने किसी साधारण कागज को नहीं, बल्कि किसी भक्त के हृदय की गहराई को अपनाया है। हर कोई जानने को उत्सुक था कि यह पत्र किसका है, लेकिन विष्णु प्रिया का नाम किसी ने नहीं लिया। उनकी सखी ने भी यह रहस्य छिपा लिया। राजमहल तक यह समाचार पहुंचा।
राजा ने पुजारी से पूछा, क्या क्या सच है कि भगवान ने कोई पत्र अपने हृदय से लगाया? पुजारी ने गंभीरता से कहा, महाराज, यह केवल भक्त और भगवान के बीच की लीला है। इसमें किसी को बाधा नहीं देनी चाहिए। राजकुमारी का हृदय। जब सखी ने आकर विष्णु प्रिया को बताया कि पत्र वास्तव में प्रभु के वक्ष से चिपक गया है और अलग नहीं हो रहा, तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने कहा, अब मुझे संसार की किसी भी सिद्धि की आवश्यकता नहीं। प्रभु ने मेरा प्रेम स्वीकार कर लिया, यही मेरा सौभाग्य है। उनका मन अब और भी विरक्त हो गया। राजमहल की शोभा उन्हें बोझ लगने लगी। वे अधिकतर समय मंदिर के ध्वज की ओर निहारते हुए बिताती। भक्तों की दृष्टि। पुरी के कुछ साधु संतों ने इस घटना को दिव्य संकेत माना। उन्होंने कहा, जगन्नाथ महाप्रभु यह दर्शाना चाहते हैं कि सच्चा प्रेम राजमहल या झोपड़ी नहीं देखता। जो भी निर्मल हृदय से प्रेम करता है, प्रभु उसे अपने वक्ष में स्थान देते हैं। इस घटना से पुरी के लोगों की भक्ति और प्रगाढ़ हो गई। लोग अपने अपने तरीके से प्रभु को प्रेम पत्र लिखने लगे। भले ही वे पत्र कागज पर ना हो, लेकिन हृदय में लिखे जाते थे। विष्णु प्रिया का दूसरा पत्र। लेकिन विष्णु प्रिया का हृदय अब और भी व्याकुल हो गया। उन्होंने दूसरा पत्र लिखा, हे जगन्नाथ, यदि पहला पत्र आपने अपने वक्ष में रखा, तो जान लीजिए कि अब मेरा हृदय भी केवल आपके लिए है। मुझे सांसारिक जीवन से कोई मोह नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी हर सांस आपके मंदिर की आरती में दीपक बन जाए। पत्र लिखते समय उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने इस पत्र को अपने आंसुओं से भिगो दिया। भगवान का उत्तर। किंवदंती है कि उसी रात विष्णु प्रिया को स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ स्वयं उनके कक्ष में आए हैं। प्रभु ने कहा, प्रिय पुत्री, तुम्हारे पत्र मेरे लिए अलंकार हैं। तुम्हारा प्रेम ही मेरा सच्चा भोग है। पर याद रखो, मैं केवल तुम्हारा ही नहीं बल्कि संपूर्ण जगत का स्वामी हूँ। तुम्हें यह पत्र लोक कल्याण के लिए संजो कर रखना होगा। जब वह नींद से जगी तो उनके तकिए पर पुष्पों की वर्षा पड़ी हुई थी। वे समझ गई कि यह प्रभु का आशीर्वाद है। राजमहल का दबाव। लेकिन महल में अब स्थिति कठिन होने लगी। राजा चाहते थे कि राजकुमारी का विवाह किसी योग्य राजकुमार से हो। उन्होंने कई प्रस्ताव रखे। विष्णु प्रिया ने स्पष्ट कहा, पिताजी, मेरा हृदय केवल भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। कृपया मुझे किसी और के बंधन में मत बांधिए। राजा असमंजस में पड़ गए। एक ओर वे अपनी पुत्री के भाव समझते थे, दूसरी ओर राजवंश की मर्यादा भी थी। त्याग और तपस्या। आखिरकार विष्णु प्रिया ने एक दिन राजमहल छोड़ दिया। वे साध्वी का वेश धारण कर नीलांचल पर्वत के समीप रहने लगी। दिन रात भजन, कीर्तन और ध्यान में लीन रहती। उनका जीवन अब पूर्ण रूप से प्रभु के नाम को समर्पित हो गया। वे मंदिर की आरती के समय दूर से दर्शन करती और प्रभु से मन ही मन संवाद करती। पुरी का उत्सव और अंतिम प्रेम पत्र। रथ यात्रा का दिन फिर आया। विष्णु प्रिया ने तय किया कि इस बार वे प्रभु को अंतिम पत्र देंगी। उन्होंने लिखा, हे जगन्नाथ स्वामी, अब मैं आपको अपने शब्द नहीं, अपना संपूर्ण जीवन अर्पित करती हूँ। मेरा यह शरीर, यह मन, यह प्राण सब आपका है। यदि कभी कोई पूछे कि राजकुमारी विष्णुप्रिया कौन थी, तो उत्तर दीजिए, वह तो मेरी अनन्य सेविका थी।
यह पत्र उन्होंने सीधे मंदिर के द्वार पर रखा और दंडवत होकर वहीं गिर पड़ी। प्रभु की अद्भुत लीला। उस दिन पुरी में अद्भुत घटना हुई। जब रथ नगर से गुजर रहा था, अचानक भगवान जगन्नाथ का रथ वहीं रुक गया जहां विष्णु प्रिया बेहोश पड़ी थी। रथ किसी भी उपाय से आगे नहीं बढ़ा। पुजारियों ने घोषणा की, यह प्रभु का संकेत है कि वे अपने भक्त का पत्र और प्रेम स्वीकार कर रहे हैं। लोगों ने मिलकर विष्णु प्रिया को उठाया। जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि भगवान का रथ उनके सामने खड़ा है। उनकी आत्मा आनंद से भर गई। आत्मिक मिलन। किंवदंती कहती है कि उसी क्षण विष्णु प्रिया ने ध्यान में प्रभु के साथ आत्मिक मिलन पाया। उनका हृदय पूरी तरह से जगन्नाथ में विलीन हो गया। कई भक्तों का विश्वास है कि विष्णु प्रिया का देह वही रथ के सामने समाधि में विलीन हो गया और उनकी आत्मा सदा सदा के लिए जगन्नाथ के वक्ष में स्थान पा गई। इस कथा का संदेश। राजकुमारी विष्णु प्रिया की यह प्रेम कथा केवल व्यक्तिगत प्रेम की नहीं है, बल्कि यह भक्ति और समर्पण का आदर्श है। यह सिखाती है कि भगवान किसी के पद, जाति या वैभव को नहीं देखते। प्रभु केवल निर्मल हृदय की पुकार सुनते हैं और जो अपने प्रेम को सच्चे भाव से समर्पित करता है, उसे प्रभु अपने सीने से लगा लेते हैं। पुरी के लोग आज भी कहते हैं कि जब भी कोई भक्त अपने मन से प्रभु को पुकारता है, वह पुकार सीधे प्रभु के वक्ष तक पहुंचती है, जैसे विष्णु प्रिया का प्रेम पत्र पहुंचा था। उपसंहार। इस प्रकार राजकुमारी विष्णु प्रिया और भगवान जगन्नाथ की प्रेम कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम केवल सांसारिक संबंधों में सीमित नहीं है। जब वह प्रेम भक्ति में बदल जाए तो साधारण पत्र भी भगवान के लिए अमूल्य हो जाता है। पुरी की गलियों में आज भी यह कथा गाई जाती है, जिसे भगवान जगन्नाथ ने अपने हृदय से लगाया। वह राजकुमारी विष्णु प्रिया थी। धन्यवाद।